हेलो एवरीवन, क्लास 9th एंड 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज की ये पांचवी फिफ्थ वीडियो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल 70 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन होंगे ये क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 5 से, और चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये पहला सवाल, हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए रॉबर्ट हुक, बी ल्यूवन हुक, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी पुरकिंजे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, वो भी डेड कोशिका की, मृत कोशिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1674? 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मृत वाली तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ये बात कर रहे हैं जीवित कोशिकाओं की खोज। ए रॉबर्ट हुक, बी ल्यूवन हुक, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी पुरकिंजे। सो बी इज द राइट आंसर, ल्यूवन हुक। ल्यूवन हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल इन 1831? 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, ल्यूवन हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। ये देखिए, कोशिका में केंद्रक की बात है, एक था एटम के अंदर केंद्रक, एटम का जो केंद्रक था वो रदरफोर्ड ने की थी, और कोशिका के केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट हुक ने कौन सी की थी? रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल की खोज की थी 1665 में, यानी मृत वाली, मृत हो या कोई भी हो, पहली बार रॉबर्ट हुक, जो कि डेड सेल थी। ल्यूवन हुक, इसने जीवित कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म for the liquid substance of the cell in 1839? 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने दिया? या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, ल्यूवन हुक, रॉबर्ट ब्राउन और पुरकिंजे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पुरकिंजे। ओके, डेड सेल की रॉबर्ट हुक ने की थी, मृत सेल की और फर्स्ट टाइम सेल की, जीवित सेल की ल्यूवन हुक ने की थी, और कोशिका में जो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और तथा कोशिका के जो जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे। कौन सा किंजे? पुरकिंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? आपको बताना है कोशिका सिद्धांत किसने दिया। ए स्लीडन एंड स्वान, बी रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवन हुक, पुरकिंजे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्लीडन व स्वान। स्लीडन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लीडन व स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्सपेंडेड सेल थ्योरी इन 1855 सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? 1855 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाकर किसने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं? ए विर्चो, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी स्वान, डी स्लीडन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विर्चो। विर्चो ने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई? 1910, 1920, 1930, 1940। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा
एक कोशिक जीव नहीं है। जो एक कोशिक वाला नहीं है वो आपको बताना है। एमीबा व बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास और फंगी, फंजाई यानी कवक। तो जिन्होंने डी ऑप्शन सोचा है वो सही है। फंगी, फंगी है वो यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर नहीं है। ठीक है, यूनिसेल्युलर का मतलब एक सेल वाला। जब फंगी है, फंजाई, वो एक सेल वाला नहीं है। बाकी अमीबा है, अमीबा सिंगल सेल का है। बैक्टीरिया भी सिंगल सेल, पैरामीशियम भी सिंगल सेल एंड क्लेमिडोमोनास वो भी सिंगल सेल वाला है। फंजाई सिंगल सेल का नहीं है, मल्टी सेल्युलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? हार्ट, हृदय, ब्रेन, मस्तिष्क, सेल, कोशिका, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। सो जिसने ऑप्शन सी सोचा है दैट इज राइट, सेल, कोशिका। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल that separates the content of the cell from its external environment is called। कोशिका की बाह्यतम परत जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से पृथक करती है क्या कहलाती है? ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, बी, न्यूक्लियस, सी, साइटोप्लाज्म, डी, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय विच प्रोसेस? कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन जैसे कुछ पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं? ए, फ्यूजन, संलयन, बी, डिफ्यूजन, विसरण, सी, कैपिलरी, कोशिकत्व, डी, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिफ्यूजन, विसरण। डिफ्यूजन, विसरण, किन्हीं दो तत्वों के अपने आप मिलने को डिफ्यूजन बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली permeable membrane of cell is called। जल के अणुओं की गति जब कोशिका में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो इसे क्या कहते हैं? ए, ऑस्मोसिस, प्रासरण, बी, डिफ्यूजन, विसरण, सी, कंडेंसेशन, संघनन, डी, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बोलते हैं प्रासरण, यानी जल के अणुओं की गति जब कोशिका में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल गेन्स वाटर बाय ऑस्मोसिस। Such a solution is called। यदि कोशिका के बाहर तनु विलयन शक्कर या नमक घुला वाला जल है तो जल प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? ए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समप्रासारी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति प्रासरणदाबी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प प्रासरण दाबी विलयन, डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प प्रासरण दाबी विलयन। हाइपो का मतलब होता है कम, एक होता है हाइपर। हाइपर का मतलब जहां भी आएगा ज्यादा, यानी हाइपो यानी सेल के अंदर कम प्रेशर है तो सेल में जाएगा। अगर हाइपर होता तो सेल में ज्यादा प्रेशर तो वो बाहर जाएगा। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल इज सेम, सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड।
यदि कोशिका के बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक यानी दोनों बराबर, समप्रासरी विलयन, समप्रासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the outside medium has a lower concentration of water than the cell, such a solution is called। अगर कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से कम सांद्र है तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति प्रासरण दाबी, बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प प्रासरण दाबी विलयन, सी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समप्रासारी विलयन, डी नन ऑफ दी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर यानी अंदर ज्यादा है, बाहर का कंसंट्रेशन कम है तो सेल में से बाहर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन विच सेल ऑर्गेनेल? क्रेब्स चक्कर कोशिका के किस अंगक में होता है? क्रेब्स साइकिल कहां चलती है भाई? न्यूक्लियस में, केंद्र में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी एपरेटस या माइटोकॉन्ड्रिया? सो डी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब साइकिल कहां चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, सेल का बिजली घर। और ये गोल्जी ऑपरेटर क्या करता है? ये गोल्जी ऑपरेटर पावर को या प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है जहां पर जरूरत है। जैसे अभी मैं मुंह से बक बक कर रहा हूं तो मेरी जीभ को, यहाँ की कोशिकाओं को ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए, तो उसके लिए ये जो गोल्जी ऑपरेटर स्पैरो वगैरह की सेल्स, जहां पर ज्यादा सेल्स है वहां से लेकर के परिवहन करके लेके आएगा। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका, ये कुशनिंग इफेक्ट देती है। और प्लस इसमें रफ एक तरफ होता है और एक तरफ स्मूथ होता है, और जो रफ वाला हिस्सा उसमें राइबोसोम होता है, और वो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री। और न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस केंद्रक है, सभी को कंट्रोल रखता है अपने हाथ में। बोलेगा ए माइटोकॉन्ड्रिया जल्दी से पावर बनाओ, गोल्जी एपरेटस ये पावर को उधर पहुंचाओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम जल्दी से प्रोटीन का निर्माण करो, तो ये पूरा काम केंद्रक देखता है। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनेल हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स? कौन से कोशिका अंगक का अपना डीएनए तथा अपना राइबोसोम होता है? ए बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, बी लाइसोसोम, सी अंतर्द्रव्य जालिका, डी प्लास्टिड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड, प्लास्टिड होते हैं प्लांट वाली, पादप वाली कोशिकाओं में, तो इन दोनों का अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेल प्लास्टिड्स आर फाउंड? प्लास्टिड कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, प्लांट सेल, ऑल सेल्स। जंतु कोशिका में, मानव कोशिका में, पादप कोशिका में या सभी कोशिकाओं में? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्लांट सेल्स, पादप कोशिकाओं में। प्लास्टिड्स हैं वो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू विच सेल ऑर्गेनेल? बाहरी आकार में प्लास्टिड किस कोशिका अंगक जैसा होता है? ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका, बी न्यूक्लियस केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। बाहरी आकार में माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड्स दोनों एक जैसे आकार के होते हैं और इन दोनों के ही अपने डीएनए हैं और अपने राइबोसोम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरेज सैक्स इन ए सेल फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट आर नोन एज? कोशिकाओं में ठोस या तरल पदार्थों की थैलियों को क्या कहते हैं? लाइसोसोम, वैक्यूल्स रसदानियां, प्लास्टिड्स या राइबोसोम? कोशिकाओं में ठोस या तरल पदार्थों की थैलियां, जैसे हम बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर करीब 65 से 70% पानी है। इतना पानी कोई हमारे पेट में तो भरा नहीं है, ये पूरा पानी सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, रसदानियां होते हैं, उनमें भरा होता है। सो राइट आंसर इज बी, वैक्यूल्स, रसदानियां।
कोशिका में ठोस या तरल पदार्थों की थैलियों को क्या कहते हैं? रसदानियां। द स्टोरेज सेक्स इन द सेल फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स आर नोन एज वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्युपाई हाउ मेनी परसेंट ऑफ सेल वॉल्यूम? कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसदानी की माप कोशिका के आयतन का कितने प्रतिशत तक होता है? 0 to 20%, 50 to 90%, 90 to 99% और 100%. So option B is the right answer. 50 to 90%. कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसदानी का माप कोशिका के आयतन के कुल प्रतिशत का 50 से 90% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट ये प्लास्टिड्स होते हैं, दोनों प्लांट सेल पादप कोशिकाओं में होते हैं। सो ल्यूकोप्लास्ट का रंग कैसा होता है आपको बताना है। व्हाइट और कलरलेस, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी। कैसा रंग होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, व्हाइट और कलरलेस। व्हाइट या कलरलेस होगा ल्यूकोप्लास्ट का रंग। और ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है? ये स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process in which each cell called mother cell divides to form two identical daughter cells having the same number of chromosomes as mother cell is called. जब एक मदर कोशिका से दो एक जैसी तथा समान संख्या में क्रोमोसोम सहित कोशिकाएं बनती हैं तो कोशिका का विभाजन की उस क्रिया को क्या कहते हैं? ए मिटोसिस, बी मियोसिस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिटोसिस। उसको क्या बोलते हैं? मिटोसिस। एक मदर कोशिका से दो एक जैसी तथा समान संख्या में क्रोमोसोम सहित कोशिकाएं बनती हैं तो कोशिका विभाजन की उस क्रिया को हम बोलते हैं मिटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड एंड प्रोड्यूस 4 new cells having half the number of chromosome than that of the mother cell. This process is called. जंतु तथा पादप वर्ग के जनन अंगों की कोशिकाएं विभाजित होकर 4 नई डॉटर कोशिकाएं बनती हैं जिनमें मदर कोशिका से आधे क्रोमोसोम होते हैं। कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए मिटोसिस, बी मियोसिस, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सो बी इज द राइट आंसर, मियोसिस। मियोसिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले मियोसिस, जो कि 4 नई डॉटर कोशिकाएं बनती हैं और जिनमें मदर कोशिका से आधे क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स? गैमेट बनने में कौन से प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? गैमेट्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो बनते हैं। ए मिटोसिस, बी मियोसिस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मियोसिस। मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली किससे बनी होती हैं? ए लिपिड, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी लिपिड एंड प्रोटीन्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा झिल्ली या दूसरा नाम है इसका कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट सेल्स सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? ए प्रोटीन, बी सेल्यूलोज, सी फैट्स वसा, डी कार्बोहाइड्रेट्स। सो बी इज द राइट आंसर, सेल्यूलोज। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? सेल्यूलोज से निर्मित होती है। इन प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय। यूकैरियोट में केंद्रक किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है? एक होती है प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट। प्रोकैरियोट यानी सिंगल सेल वाली, जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ठीक आकार नहीं होता, उसका डेफिनेट आकार नहीं होता है। ए सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन एकल झिल्ली, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली, ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन तीसरी झिल्ली,
none of these. So correct answer is B, double layered membrane. यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस का डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, दोहरी झिल्ली। न्यूक्लियस की भी दोहरी झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी दोहरी झिल्ली होती है। ये दो हैं दोहरी झिल्ली वाले, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल functions both as passageway for intercellular transport and as a manufacturing surface? कोशिका का कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में काम करता है? ए, गोल्गी apparatus, बी, लाइसोसोम, सी, माइटोकॉन्ड्रिया, डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रवी जालिका। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, अंतर्द्रवी जालिका। सो कोशिका का कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में काम करता है? ER करता है, अंतर्द्रवी जालिका। नेक्स्ट, which cell organelles functions in the storage, modification and packaging of substances manufactured in the cell? कौन सा कोशिकांग कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है? ए, गोल्गी उपकरण, बी, लाइसोसोम, सी, माइटोकॉन्ड्रिया, डी, रसदानिया वैक्यूल्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्लांट सेल्स हैव लार्ज membranous organelles called plastids. Which of the following is a plastids? ज्यादातर पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लास्टिड है? ए, क्रोमोप्लास्ट, बी, ल्यूकोप्लास्ट, सी, बोथ क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, डी, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उसको क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ए, स्टोरेज, संचय, बी, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, सी, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, डी, नन ऑफ दिस। सो ए इज द राइट आंसर, स्टोरेज, संचय। ल्यूकोप्लास्ट का काम स्टोरेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल ऑफ mature plant cell helps to maintain the turgidity of the cell and stores important substances including wastes. परिपक्व पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग कोशिका की स्थिति को बनाए रखती है और यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है? ए, लाइसोसोम, बी, प्लास्टिड, सी, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, डी, नन ऑफ दिस। So option D is C is the right answer, large central vacuole, बड़ी केंद्रीय रसधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cell chromosomes are composed of only nucleic acid? कौन सी कोशिकाओं में क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है? तो कौन से में होगा? ए, प्रोकैरियोटिक सेल्स, बी, यूकैरियोटिक सेल्स, सी, ऑल सेल्स, डी, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की जगह क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट, सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स डिवाइड फॉर, जीव में कोशिका विभाजन क्यों होता है? ए, फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की वृद्धि के लिए,
बी फॉर रिप्लेसिंग डेड सेल्स, मृत कोशिकाओं का स्थान लेने के लिए, सी फॉर फॉर्मिंग गैमेट्स फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट बनाना, डी ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऊपर लिखित सभी। सेल्स इन ऑर्गेनिज्म डिवाइड फॉर, जो कोशिका है उसका विभाजन क्यों होता है? शरीर की वृद्धि के लिए होता है, मृत कोशिकाओं का स्थान लेने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, गैमेट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड? कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? पहले तो कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। और लिपिड और प्रोटीन कहां बनते हैं? इनका संश्लेषण कहां पर होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी अंतर्द्रव्य जालिका, ईआर, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका। लिपिड और प्रोटीन कहां बनते हैं? ईआर में बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? कोशिका का कौन सा अंगक कोशिका का बिजली घर कहलाता है? बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और क्रेब्स साइकिल कहां चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली कैसी होती है? मेम्ब्रेन, और डबल होती है, डबल लेयर्ड होती है, न्यूक्लियस की तरह। और लाइसोसोम क्या है? ये तो सुसाइडल बैग है, सुसाइडल बैग। अगर कोशिका मर जाती है तो ये अपने आप को भी ब्लास्ट कर देगा, पूरी उसको खा जाएगा, हजम कर देगा। और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें एक तरफ जो रफ सरफेस है वहां पर राइबोसोम होते हैं, और जो दूसरी तरफ स्मूथ सरफेस होता है इसके ऊपर, स्मूथ के ऊपर फैट वसा वो सब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल? कोशिका का कौन सा अंगक प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइबोसोम। सो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, और लाइसोसोम ये सुसाइडल बैग। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल? किस अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैला कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका का आत्मघाती थैला, सुसाइडल बैग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ एन एग इज मोस्टली मेड ऑफ? अंडे की बाहरी परत किससे बनी होती है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम फॉस्फेट, डी सोडियम कार्बोनेट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे की बाहरी परत किसके बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी रिमूव द सेल ऑफ एन एग in dilute hydrochloric acid and put this egg in water, what will happen? अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अंडे की बाहरी परत उतार कर अंडे को पानी में रखें तो क्या होगा? ए अंडा फूल जाएगा, बी अंडा पिचक जाएगा, सी अंडे पर कोई असर नहीं होगा, डी इनमें से कोई नहीं। भाई बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो अंडा फूल जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट, द एग स्वेल्स, अंडा फूल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू विच प्रोसेस? अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? ए एंडोसाइटोसिस, बी ऑस्मोसिस, सी प्लाज्मोलाइसिस, जीवद्रव्य कुंचन, डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा। एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा कौन सा जीव अपना भोजन प्राप्त करता है? अमीबा, जो कि सिंगल सेल का होता है। नेक्स्ट,
विच प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस, कौन सी पादप कोशिकाएं प्रासरण द्वारा पानी ग्रहण करती हैं? ए लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाएं, बी डेड सेल्स, मृत कोशिकाएं, सी बोथ लिविंग एंड डेड सेल्स, जीवित व मृत दोनों कोशिकाएं, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, द सेल श्रिंक्स एंड गेट्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फेनोमेनन इज नोन एज। जब किसी पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित भीतरी पदार्थ संकुचित हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? ए एंडोसाइटोसिस, बी प्लाज्मोलाइसिस यानी जीवद्रव्य कुंचन, सी ऑस्मोसिस प्रासरण, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्लाज्मोलाइसिस, जीवद्रव्य कुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, apart from iodine solution, which solution is used to stain the cells? कोशिका को रंगने के लिए आयोडीन विलेन के अलावा किस विलेन का उपयोग किया जाता है? एक तो आयोडीन का हम करते हैं, इसके अलावा किसका? ए सेफ्रानिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, बी क्लोरीन सॉल्यूशन, क्लोरीन विलेन, सी ब्रोमीन सॉल्यूशन, ब्रोमीन विलेन, डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेफ्रानिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। सेफ्रानिन विलेन या मेथिलीन ब्लू विलेन, इनको हम कोशिका को रंगने के लिए यूज कर सकते हैं, आयोडीन को भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, सेल डिवाइड होने वाली है भाई, a rod shaped structure is visible in the nucleus, this is called। जब कोशिका विभाजन होने वाला होता है तब केंद्रक में छड़ाकार रोड के आकार की आकृति दिखाई पड़ती है, इसे क्या कहते हैं? ए डीएनए, बी आरएनए, सी जीन, डी क्रोमोसोम। सो डी इज द राइट आंसर, क्रोमोसोम। जब कोशिका विभाजन होने वाला होता है तो केंद्रक में न्यूक्लियस के अंदर जो रोड शेप छड़ाकार आकृति दिखाई पड़ती है उसको बोलते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ विच मॉलिक्यूल। क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण होते हैं, ये माता पिता से किस अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं? ए आरएनए, बी डीएनए, सी जीन, डी क्रोमेटिन मटेरियल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डीएनए। क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण होते हैं, ये माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का पूर्ण विस्तार क्या है? ए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, बी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अरेंजमेंट, सी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, क्रोमोसोम किससे निर्मित होते हैं? ए डीएनए से, बी प्रोटीन से, सी डीएनए एंड प्रोटीन दोनों से, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम है वो डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? ए जीन, बी आरएनए, सी क्रोमोसोम, डी इनमें से कोई नहीं। सो ए इज द राइट आंसर, जीन। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सेल विच इज नॉट डिवाइडेड,
एक सेल है जो डिवाइड नहीं हो रही है। डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ विच मटेरियल, जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए किस पदार्थ के रूप में मौजूद रहता है? ए क्रोमेटिन, बी क्रोमोसोम्स, सी जीन, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्रोमेटिन। जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो उसमें डीएनए किस रूप में रहता है? क्रोमेटिन के रूप में रहता है। नेक्स्ट, विच मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंजल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, कोशिका के केंद्रक में कौन सा पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है? ए क्रोमोसोम, बी जीन, सी क्रोमेटिन, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्रोमेटिन। कोशिका के केंद्रक में जो क्रोमेटिन है वो धागे की तरह की रचनाओं का एक जाल का पिंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into, जब कभी भी कोशिका का विभाजन होने वाला होता है तब क्रोमेटिन पदार्थ किस में संचित हो जाता है? ए डीएनए, बी जीन, सी क्रोमोसोम, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैक्टीरिया an undefined nuclear region of the cell containing only nucleic acid is called a, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया की कोशिका के अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? बाकी सेल में तो ठीक है केंद्रक बोलते हैं न्यूक्लियस, तो इसमें क्या बोलेंगे? ए न्यूक्लियोइड केंद्र का है, बी न्यूक्लियस, सी सेंट्रोइड, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यूक्लियोइड केंद्र काय। बैक्टीरिया की कोशिका के अस्पष्ट केंद्र का क्षेत्र में केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है और उस क्षेत्र को हम कहते हैं केंद्र काय, न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिजम्स whose cells lack a nuclear membrane are called, ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, वो जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? ए प्रोकैरियोट, बी यूकैरियोट, सी ट्राइकैरियोट, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रोकैरियोट। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ट्राइकैरियोट, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूकैरियोट। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूकैरियोटिक सेल्स क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इन प्लास्टिड्स, द क्लोरोफिल इन photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लास्टिड कहां होता है? क्लोरोफिल कहां होता है? प्लास्टिड में। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल किसके साथ होता है वो बताना है आपको। ए मेम्ब्रेनस वेसिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी झिल्लीदार पुटिका थैले नुमा संरचना, बी क्लोरोप्लास्ट, सी ल्यूकोप्लास्ट, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेम्ब्रेनस वेसिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर, झिल्लीदार पुटिका या थैले नुमा संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, क्रोमोसोम, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज ए प्रोकैरियोटिक सेल हैव, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ए 1,
बी मोर देन वन, सी मोर देन टू, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वन, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर बोलते हैं, राइबोसोम्स आर अटैच टू द सरफेस ऑफ, अंतर्द्रव्यी जालिका में राइबोसोम किस सतह पर लगे होते हैं? ए आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, बी एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आरईआर। ईआर में आरईआर साइड में राइबोसोम होते हैं। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका की तरफ राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय विच पार्ट ऑफ सेल? वसा या लिपिड के अणुओं का निर्माण कोशिका के किस हिस्से में होता है? ए आरईआर, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, बी एससीआर, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। सो वसा या लिपिड का निर्माण कहां होता है? एससीआर में होता है। और प्रोटीन का निर्माण वो आरईआर में होता है। आरईआर में राइबोसोम होता है, वो प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज। कुछ प्रोटीन तथा लिपिड कोशिका झिल्ली को बनाने में मदद करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब कोशिका झिल्ली बनती है प्रोटीन और लिपिड से, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ए मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी झिल्ली जीवात जनन, बी डिवीजन ऑफ सेल कोशिका विभाजन, सी बोथ ए एंड बी, डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, झिल्ली जीवात जनन। कुछ प्रोटीन तथा लिपिड कोशिका झिल्ली को बनाने में मदद करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है झिल्ली जीवात जनन, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लिवर सेल्स रोल ऑफ डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इज डन बाय। यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ए आरईआर, बी एचसीआर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। तो हमारे यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? एचसीआर की। इन द लिवर सेल्स द रोल ऑफ डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इज डन बाय एचसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी apparatus was first described by which scientist? गोल्जी उपकरण का पहली बार विवरण किस वैज्ञानिक ने किया था? यानी गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? ए फेमिलो गोल्जी, बी ब्रिकवेट, सी कैमिलो गोल्जी, डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण का खोज की थी या पहली बार विवरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर मेड बाय। लाइसोसोम के पाचनकारी एंजाइम कहां पर बनते हैं? ए इन आरईआर, बी इन एचसीआर, सी इन न्यूक्लियस, डी नन ऑफ दी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरा अंतर्द्रव्यी जालिका में लाइसोसोम
के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो बनते हैं। तो लाइसोसोम के पाचनकारी एंजाइम कहां बनते हैं? RER में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम? कोशिका का कौन सा अंगक लाइसोसोम का निर्माण करता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन सा अंगक करता है? ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्य जालिका, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी वैक्यूल्स रसदानियां, डी गोल्जी अपरेटस गोल्जी उपकरण। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गोल्जी अपरेटस गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम का निर्माण कहां होता है? गोल्जी उपकरण में। Which cell organelle is involved in the formation of lysosomes? Golgi apparatus. Next question. Mitochondria have how many membrane covering? Mitochondria में कैसी झिल्ली पाई जाती है? सिंगल, डबल, ट्रिपल या नो मेम्ब्रेन? So option B is the right answer. डबल, दोहरी झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। डबल, जैसे न्यूक्लियस की भी दोहरी होती है। न्यूक्लियस व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में दोहरी झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? यानी कोशिका की जो ऊर्जा है उसको हम किसमें मापते हैं? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी बीटीपी, सी एटीपी, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एटीपी। What is the energy currency of cell? ATP। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the full form of ATP? ATP का विस्तार रूप क्या है? A आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, बी एडिनो ट्राइफॉस्फेट, सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, TRIPHOSPHAT। ये जबकि थोड़ा रॉन्ग है ट्राइफॉस्फेट की स्पेलिंग, लेकिन रॉन्ग स्पेलिंग हमारी NCERT में है। मैंने सेम NCERT वाली स्पेलिंग उतारी है। सो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जाएगा PHOS PHATE फॉस्फेट। तो ये थे टोटल 70 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर 5 से। होप आपको समझ में आए होंगे। तो अभी चलता हूं, कल फिर मिलूंगा चैप्टर 6 के साथ। तब तक राम राम, सत श्री अकाल, जय राम जी की, नमस्कार, साराने।